गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। पेपर सेकंड इकोलॉजी इकोनॉमिक बॉटनी का पेपर की आज हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। आज हम RRBM यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है फॉर BSc पार्ट थर्ड पेपर सेकंड के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में 4 यूनिट्स दी हुई हैं। इन 4 यूनिट्स में जो फर्स्ट यूनिट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट, जिसमें आपको एटमॉस्फेयर, जिसके अंतर्गत आपको 4 डिस्टिंक्ट जोन्स पढ़ने होंगे, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। साथ ही आपको इसमें अनुकूलन पढ़ने होंगे, एडाप्टेशंस, जो कि अनुकूलन होंगे पादपों के मॉर्फोलॉजिकल लेवल के, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के साथ में। इनमें आपको हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स यानी मरोद्भिद और जलोद्भिद पादपों का जो अनुकूलन होता है उसे आपको पढ़ना होगा, आकारिकीय, शारीरिकीय और कार्यकीय उसके रिस्पॉन्सेस के साथ में। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि इकोलॉजी में जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, उनमें एबायोटिक फैक्टर्स को अगर आप देखें तो उसमें लाइट, वाटर, ये जो उसके फैक्टर्स थे, जो साथ में उसके नॉन बायोटिक एलिमेंट्स थे, उनको अगर आप देखें तो इसमें लाइट में आप ग्लोबल रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जोनेशन ये पढ़ेंगे। जोनेशन इन वाटर बॉडी, लिटोरल, लिम्नेटिक एंड प्रोफंडल जोन्स, फोटोपीरियोडिज्म, हेलियोफाइट्स। लाइट से जो अफेक्ट होते हैं प्लांट्स, कुछ पौधे होते हैं जो कि छाया को पसंद करते हैं, कुछ होते हैं जो कि तेज सनलाइट को पसंद करते हैं। तो उसके आधार पर किस प्रकार से प्रकाश के आधार पर उन्हें विभाजित किया गया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही टेम्परेचर देखेंगे हम कि किस प्रकार से पौधे तापमान से प्रभावित होते हैं या उसके आधार पर उन्हें आप किस तरह से विभाजित कर सकते हैं। सॉइल प्रोफाइल आप पढ़ेंगे, डेवलपमेंट, वेदरिंग एंड मैच्योरेशन, सॉइल टेक्सचर, सॉइल टाइप्स, रोल ऑफ pH, ये सारी आपको इसमें पढ़नी होगी, जो कि फर्स्ट यूनिट है प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट। सेकेंड यूनिट जो है उसमें आप कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड फाइटोजोग्राफी पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, अर्थात लास्ट की जो 2 यूनिट्स हैं 3 और 4, ये इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड हैं। फर्स्ट और सेकंड यूनिट इकोलॉजी से संबंधित है। जो इकोनॉमिक बॉटनी की है उसमें जो भी कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं उनके बारे में हम आपको शुरू से आखिरी तक बताएंगे, किस प्रकार से वो पौधे उगते हैं, कैसे उन्हें बड़ा किया जाता है, उनके कौन कौन से भाग आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, ये सारी चीज़ें, उनका ओरिजिन क्या है, ये आपको हम इकोनॉमिक बॉटनी में बताएंगे। जो फोर्थ यूनिट है दैट इज़ ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस में आप जनरल अकाउंट भी पढ़ेंगे और साथ में कई बार हम सिंपल बोल देते हैं कि ये स्पाइस है, वो स्पाइस है, लेकिन उनके साथ में क्या डिफरेंसेस हैं, जो सुगंधित कॉन्डिमेंट्स जो होते हैं उन सब के बारे में आपको हम इस यूनिट में बताएंगे। तो ये बात हुई हमारी सिलेबस की, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि 4 यूनिट्स हैं और चारों यूनिट्स में से आपको एक एक प्रश्न परीक्षा में करना अनिवार्य होगा। 5 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और साथ में अराउंड 20 आपको जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उस तरह के प्रश्न मिलेंगे, जिसमें ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं। जैसा कि आप अभी तक देखते आ रहे हैं उस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो जनरल जो इंट्रोडक्शन इकोलॉजी का और सिलेबस की बात हम कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। और इकोलॉजी किस प्रकार से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के बनती है, इसकी थोड़ी सी बात हम और आगे करेंगे। दैट बायोटिक इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट मे बी अ प्लांट, इट मे बी एन एनिमल। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके अंतर्गत आप जीवित प्राणियों को लेंगे जिनमें जीवन है, वो चाहे पौधे हों या फिर एनिमल्स हों। जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो रखते हैं नॉन लिविंग मटेरियल्स लाइक सॉइल, वाटर, एयर एट्सेट्रा। एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर, जो प्रकृति के बल हैं, फॉर एग्जांपल लाइट, ग्रेविटी एंड मॉलिक्यूलर एनर्जी, ये सब भी आपको इसी में एबायोटिक कंपोनेंट्स में पढ़ने हैं, समझना है कि ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन एन एनवायरमेंटल सेटिंग ऑफ विच दे आर अ पार्ट। जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सभी वातावरण की एक सेटिंग है, उसका वो एक हिस्सा है।
and that setting every aspect of life is influenced by the environment and the activities of organisms affect their environment. कोई भी पादप हो, कोई भी लाइफ हो, वो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती है और साथ ही एनवायरनमेंट उसको इन्फ्लुएंस करता है. यही इकोलॉजी है, उनका इंटरेक्शन जो है. सो व्हाट इज इकोलॉजी? दैट एन एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप between biotic and abiotic component. So ecology is what? Ecology is actually an aspect of biology which deals, जो कि किसके साथ डील करती है? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के आपस के रिलेशनशिप पर, उनके आपस के संबंध पर, और साथ ही एज वेल एज द रिलेशनशिप्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी. अर्थात बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की आपस में रिलेशनशिप और साथ ही जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनकी भी आपस में जो रिलेशनशिप है उसको हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं. अब इकोसिस्टम क्या होगा? अगर हम बात करें कि व्हाट इज इकोलॉजी, दस इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ इकोसिस्टम्स और टोटलिटी ऑफ रेसिप्रोकल इंटरैक्शंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग्स. तो आप इसको किस तरह से समझेंगे? फिर से इकोलॉजी की नई परिभाषा हमारे सामने आई है कि इकोलॉजी क्या है? वो इकोसिस्टम की एक साइंस है, अ साइंस ऑफ इकोसिस्टम है, जो कि टोटलिटी में, पूर्णता के साथ में अगर हम उसे देखें तो लिविंग और नॉन लिविंग जो सराउंडिंग्स हैं उसके आपस का रेसिप्रोकल जो है इंटरैक्शन, उसको हम डिफाइन करते हैं इसमें. तो इकोसिस्टम क्या है? अब हमने कहा अ सिस्टम ऑफ इकोसिस्टम, अ साइंस ऑफ इकोसिस्टम. So what is ecosystem? Ecosystem actually a functional system formed by communities and their environment. Ecosystem क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र. ये एक प्रकार का ऐसा क्रियात्मक तंत्र है जो किससे बनता है? बहुत सारे समुदायों से बनता है और उनके वातावरण से. तो एक इकोसिस्टम हुआ वातावरण और बहुत से समुदायों से मिलकर के बना हुआ एक कार्यात्मक सिस्टम या तंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. नाउ व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोलॉजी, जो कि अभी तक काफ़ी पहले तक अनसर्टेन थी, बट स्टिल देयर इज़ अ जनरल एग्रीमेंट दैट मॉडर्न टर्म इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड दैट इज ओइकोलॉजी, दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड. सो एच रीटर वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही वॉज अ जर्मन बायोलॉजिस्ट, यूज दिस टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम ओइकोलॉजी इन 1868. 1868 में ओइकोलॉजी शब्द का रीटर ने इस्तेमाल किया सबसे पहले, और उन्होंने इसका अर्थ बताया कि ओइकोस का मतलब है अ ड्वेलिंग प्लेस एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी और द स्टडी. तो सबसे पहले रीटर ने इस शब्द को देकर के इकोलॉजी को एक तरह से शाब्दिक अर्थ दिया. ओइकोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस एंड लोगोस. नाउ E. Haeckel 1869 ही डिफाइंड इकोलॉजी. हैकल ने इकोलॉजी को डिफाइन किया और उन्होंने कहा द वर्ड इकोलॉजी लिटरली मीन्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट और होम्स. जो हैकल की डेफिनेशन थी, आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि हैकल ने किस प्रकार से इकोलॉजी को डिफाइन किया है. कई बार साइंटिस्ट का नाम देकर के भी आपसे पूछी जा सकती है डेफिनेशंस. तो आपको ये याद रखना है कि अलग अलग डेफिनेशंस, बात एक ही कही गई है लेकिन अलग अलग शब्दों के साथ उसे बांध करके कहा गया है. तो आपको ध्यान रखनी है कि हैकल की जो डेफिनेशन है वो है द वर्ड इकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स और होम्स. उनके प्राकृतिक आवास स्थान में पौधों का या जानवरों का या ऑर्गेनिजम्स का जो उनके साथ में इंटरेक्शन होता है या स्टडी जो हम करते हैं उसकी, उसे हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं. बाकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं.